दोस्तों, मॉडर्न मेडिकल साइंस ये नहीं मानती है कि अगर नाभि के ऊपर तेल लगाया जाए तो इसका कोई फ़ायदा होता है, क्योंकि उनका कहना है कि उनके पास इसके बारे में कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, कोई रिसर्च अवेलेबल नहीं है। लेकिन मॉडर्न मेडिकल साइंस इस बात को मानती है कि जो नेवल बटन होता है, नाभि होती है, उसके साथ शरीर की 72,000 नर्व्स कनेक्टेड होती हैं। लेकिन अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद ऐसा मानता है कि नाभि के ऊपर अगर तेल लगाया जाए तो इससे बॉडी को बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। मैं पर्सनली ऐसा मानती हूँ कि नाभि के ऊपर तेल लगाने से बेनिफिट हो सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए मानती हूँ क्योंकि अगर हम स्किन के अंदर के ऊपर कोई भी चीज़ लगाते हैं, बॉडी के किसी भी भाग के ऊपर, स्किन के ऊपर हमें कुछ बेनिफिट्स होते हैं। हम कोई भी क्रीम लगा रहे हैं, कोई भी हम ऑइंटमेंट लगा रहे हैं तो वो चीज़ बेनिफिट करती है। और आप स्किन के ऊपर कोई भी चीज़ लगाएंगे तो वो रोम छिद्रों के माध्यम से स्किन के अंदर जाती है और ब्लड स्ट्रीम के अंदर भी जाती है। और जो चीज़ ब्लड स्ट्रीम में जाएगी तो वो बॉडी के अंदर सर्कुलेट भी करेगी और जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो उस चीज़ को प्रोसेस भी करेंगे। लीवर भी उस चीज़ को प्रोसेस करेगा, किडनी भी उस चीज़ को प्रोसेस करेगी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर स्किन के ऊपर कोई चीज़ लगाई जाए तो उसका असर चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वह शरीर के ऊपर होता है और शरीर के ऊपर कहीं भी उसका असर हो सकता है, क्योंकि ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से वह चीज़ शरीर के किसी भी हिस्से में ट्रेवल कर सकती है। अगर हमें कोई जहरीली चीज़ अप्लाई करते हैं तब भी हमें उसे स्किन के ऊपर उसका असर देखने को मिलता है, यानी कि स्किन को नुकसान पहुंचता है। इसी बेस पर मैं ऐसा मानती हूँ कि नाभि के ऊपर अगर तेल लगाया जाए तो उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा तो शरीर को ज़रूर होगा। तो आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद के हिसाब से क्या क्या फ़ायदे आपको हो सकते हैं अगर आप नाभि के ऊपर तेल लगाते हैं? तो फ़ायदे मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहला फ़ायदा तो स्किन के ऊपर होता है। स्किन के ऊपर ग्लो आता है। इससे दूसरा, इससे जॉइंट पेन ठीक होता है। आपका अगर पेट खराब रहता है तो वो ठीक होता है। इससे आंतों के ऊपर भी असर होता है। आंतें सही से काम करती हैं। लिवर फंक्शन भी सही होता है। बॉडी के जो अंदर ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर भी पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है, वो भी सही रूप से काम करते हैं। हार्मोनल बैलेंस सही होता है, डिप्रेशन दूर होता है, स्ट्रेस दूर होता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो इन्फेक्शन वगैरह होते हैं, उन इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं। लेडीज़ में मेंस्ट्रुअल पेन कम होती है और लेडीज़ में फर्टिलिटी बढ़ती है। स्किन के ऊपर अगर पिंपल्स हैं, एक्ने हैं तो वो भी कम होते हैं। स्किन के ऊपर अगर पिगमेंटेशन है वो भी कम होती है, झाइयाँ कम होती हैं, कॉन्स्टिपेशन इससे दूर होती है, बालों की ग्रोथ होती है, रात को नींद अच्छे से आती है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं, जैसे कि खांसी, छाती से सीटी की आवाज़ आना और सांस फूलना। डाइजेशन इससे बढ़ता है और आँखों में अगर ड्राइनेस है तो वो चीज़ इससे ठीक होती है। तो आयुर्वेद के हिसाब से ये सब फ़ायदे आपको मिलते हैं। बाकी आप अपना एक्सपीरियंस बताइएगा। अगर आपको नाभि में तेल लगाने से कुछ एक्सपीरियंस हुआ हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। और आपने कभी इस ऑयल को इस तरह से अप्लाई किया हो तो उसके बारे में भी बताइएगा। कोई और भी बता सकते हैं जो भी इससे आपको कोई फ़ायदा हुआ हो तो आप आज से ही नाभि में तेल लगाना शुरू कीजिएगा और एक-एक महीने बाद आप देखिएगा कि इसका क्या फ़ायदा आपको मिलता है। नाभि में तेल लगाने का ये तरीका होता है कि सीधे लेटकर 3 से 4 ड्रॉप नाभि के ऊपर तेल लगाने होते हैं और फिर 10-15 मिनट के लिए सीधे ही रहना होता है। उसके बाद आप अपना रेगुलर काम कर सकते हैं। कौन-कौन से तेल को अप्लाई किया जाता है? कोकोनट ऑयल को अप्लाई किया जा सकता है, सरसों के तेल को अप्लाई किया जा सकता है, देसी घी लगा सकते हैं, आप बादाम का तेल लगा सकते हैं, नीम का तेल लगा सकते हैं, कैस्टर ऑयल भी लगा सकते हैं। कैस्टर ऑयल को कब्ज़ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अगर नाभि के ऊपर अरंडी का तेल लगाया जाए तो कब्ज़ दूर करता है। नीम के तेल को स्किन के लिए अच्छा माना जाता है। बादाम के तेल को भी बालों के लिए, स्किन के लिए, ब्रेन के लिए अच्छा माना जाता है। बाकी आप कोकोनट ऑयल या सरसों का तेल या देसी घी भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें एक ध्यान यह रखना होगा, जो भी आप तेल लगाएं वह प्योर होना चाहिए। अगर उसमें इम्प्योरिटीज़ होगी, कोई मिलावट होगी तो फिर वह आपको फ़ायदा करने की जगह नुकसान कर सकता है। बाकी आप इस विषय के ऊपर क्या विचार रखते हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने ये मेरी वीडियो यहाँ तक देख ली हो और आप